हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि महाभारत में किन किन देवता और दानवों ने किन किन मनुष्यों के रूप में जन्म लिया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत यानी आर्यव्रत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंश अवतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। जरासंध, शिशुपाल, शल्य, धृष्टकेतु और कंस पूर्व जन्म में कौन थे? दानवराज विप्रचिति जरासंध और हिरण्यकश्यप शिशुपाल के रूप में पैदा हुआ था। संघ्राद, शल्य और अनुराध धृष्टकेतु बनकर पैदा हुआ था। शिबी दैत्य द्रुम राजा के रूप में और वास्कल भगदत्त के रूप में पैदा हुआ था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और भीष्म पूर्व जन्म में कौन थे? भारद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए थे। वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्रवेता और परम तेजस्वी थे। उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। वशिष्ठ ऋषि के शाप और इंद्र की आज्ञा से आठों वसु राजश्री शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे छोटे भीष्म थे। वे कौरवों के रक्षक, वेदवेता, ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे। कृपाचार्य, शकुनी, सात्यकी, राजश्री द्रुपद, कृतवर्मा, विराट, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर किसके अंश से पैदा हुए थे? उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध किया था। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। मरुद्रण के अंश से वीरवर, सत्यवादी सात्यकी, राजश्री द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अरिष्टा का पुत्र हंसक नामक गंधर्वराज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। दुर्योधन और उसके 100 भाई तथा युयुत्सु और युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? कुरुकुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसने आपस में बैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया। पुलसत्य वंश के राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म लिया था। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था, दासी के गर्भ से उत्पन्न एवं इनसे अलग था। युधिष्ठिर धर्म के, भीमसेन वायु के, अर्जुन इंद्र के तथा नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। अभिमन्यु पूर्व जन्म में कौन था? चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था, मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता, फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है। इसलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वहां अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंश से नर अवतार अर्जुन होगा,
जो नारायण अवतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। नर नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। दिन भर युद्ध करने के बाद सायकाल में वह मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधार होगा। धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र किसके अंश से पैदा हुए थे? सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वे देवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? वासुदेव जी के पिता का नाम शूरसेन था। उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी जिसका नाम था प्रथा। शूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दे दूंगा। उनके यहाँ पहले प्रथा का ही जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया। जिस समय प्रथा छोटी थी, अपने पिता कुंती भोज के पास रहती और अतिथियों का सेवा सत्कार करती। एक बार प्रथा ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से जितेंद्रिय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रथा को एक मंत्र बतलाया और कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी उसी के कृपा प्रसाद से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर प्रथा यानी कुंती को बड़ा कुतूहल हुआ। उसने एकांत में जाकर भगवान सूर्य का आवाहन किया। सूर्यदेव ने आकर तत्काल गर्भ स्थापन किया, जिससे उन्हीं के समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपाकर नदी में बहा दिया। अधिरथ ने उसे नदी से निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया। उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा था। वही आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अस्त्र विद्या में बड़ा प्रवीण और वेदांगों का ज्ञाता हुआ। वह बड़ा उदार, सत्य, पराक्रमी और बुद्धिमान था। जिस समय वह जप करने के लिए बैठता, उस समय ब्राह्मण उससे जो मांगते वही दे देता था। एक दिन की बात है, कर्ण जप कर रहा था। देवराज इंद्र सारी प्रजा और अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उसके शरीर के साथ उत्पन्न कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने अपने शरीर से चिपके कवच को उधेड़कर और कुंडल उतारकर दे दिए। उसकी इस उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने एक शक्ति दी और कहा, तुम यह शक्ति देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस अथवा जिस किसी पर चलाओगे उसका तत्काल नाश हो जाएगा। तभी से वो वैकृतन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण, बलदेव जी, प्रद्युम्न, रुक्मणी, द्रौपदी, कुंती, माद्री और गांधारी किसके अंश से उत्पन्न हुए? देवादिदेव सनातन पुरुष नारायण भगवान के अंश से वासुदेव श्री कृष्ण अवतरीण हुए। महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। कामदेव जी प्रद्युम्न हुए। यदुवंश में और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में अवतरीण हुए। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था। वे ही पांडवों की माता हुई। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। इस प्रकार देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षस अपने अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए थे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।